प्यारे नाजरीन, आदाब। आइए आज फिर एक बहुत अहम मौजू पर बात करते हैं। उर्दू की शान आसिम खान। आपको पता ही है कि अभी हाल ही में यूपीएससी 2020 के इम्तिहानात का नतीजा जाहिर हुआ। इस मरतबा भी मुस्लिम तलबा और तालिबात ने यूपीएससी इम्तिहान में बहुत शानदार तरीके से अपनी कामयाबी दर्ज कराई है। 30 से ज़्यादा मुस्लिम तलबा और तालिबात कामयाब हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम कामयाबी हमारी नज़र में आसिम खान किफ़ायतुल्लाह खान की है। आसिम खान का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर धुलिया से है। यहाँ के एलएम सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आसिम खान की उर्दू मीडियम से तालीम हुई और फिर उन्होंने आगे जाकर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, फिर यूपीएससी का इम्तिहान दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी कामयाबी यूपीएससी में दर्ज कराई। लेकिन ऐसी क्या ख़ास बात है आसिम खान में कि वो उर्दू की शान बन गए हैं? तो जनाब अली, ख़ास बात यह है कि आसिम खान ने यूपीएससी इम्तिहान जो कामयाब किया है वो उर्दू में इम्तिहान देकर किया है। जब हमने आसिम खान से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी के 9 मज़ामीन में से 8 मज़ामीन के पर्चे उन्होंने उर्दू में लिखे। कितनी अहम बात है, उर्दू में लिखे यानी अपनी मादरी ज़ुबान में लिखे। और अपनी मादरी ज़ुबान में लिखने के बाद हमने जब सवाल पूछा कि भाई आसिम, मादरी ज़ुबान में पर्चे लिखने के बाद आपको फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बचपन से ही जो ज़बान माँ की गोद में हम सुनते आ रहे हैं वो हमारी मादरी ज़ुबान है और वो ज़ुबान हमारे दिल में बसी हुई होती है, वो हमारी रूह और कल्ब में बसी हुई होती है और उसमें हम अपना इज़हार ख्याल बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और वही आसिम खान ने किया है। ऐसे अब एक दावत आसिम खान ने दी है उन लोगों के लिए जो उर्दू मीडियम को कम गर्दानते हैं और अंग्रेज़ी मीडियम के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं। हम आसिम खान को इस ज़िमन में मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान कामयाब किया, लेकिन दुगना मुबारकबाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने उर्दू मीडियम से इतने सारे पर्चे लिखकर कामयाबी हासिल की है, जो एक इशारा है, एक मिसाल है और एक तहरीक है उर्दू मीडियम बच्चों के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। माजी में इससे पहले 1-2 मजमून यूपीएससी में इख्तियारी लेकर कामयाब होने की मिसालें मिलती हैं, लेकिन आसिम की जो कामयाबी है वो यहाँ से वहाँ तक उर्दू और उर्दू से ही भरी है। अब यहाँ पर हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल जहाँ पर उर्दू से तालीम दी जाती है तो वहाँ पर असातिज़ा की ये जिम्मेदारी है कि वो जो रोज़नामा इनकलाब ने यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज शुरू किए हैं वो बच्चों को पढ़कर सुनाएं, उन्हें पढ़ने के लिए दें, उनसे उन इंटरव्यूज पर गुफ्तगू करें। इस सिलसिले में टीम इनकलाब तो मुबारकबाद की मुस्तहक है ही, शेख अखलाक अहमद भी कम मुबारकबाद के मुस्तहक नहीं हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और अर्क-रेज़ी से इन तमाम नौजवानों के इंटरव्यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा को भी ये एतमाद होना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारा असातिज़ा ने सर तोड़ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने का बच्चा है और वो बच्चा अम्मा बाजी कहती हैं, चांद में परियां रहती हैं। अब इस बात पर यकीन करने की बजाय वो तो चांद को खुद देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम चांद पे कैसे उतरी। तो अब नए असातिज़ा को नई टेक्निक और इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हमारे असातिज़ा खुद नॉलेज में अपडेट रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और एक चिंगारी
अपने शागिर्द के अंदरून में भर देंगे ताकि वो चिंगारी फिर धीरे धीरे आग बन सके। और फिर कई यूपीएससी टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले, कई एमपीएससी टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी एमपीएससी ही हमारा हदफ नहीं होना चाहिए, और सैकड़ों मुकाबला जाती इम्तिहानात है वो भी हमारे टारगेट पर होने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ ये कि नौकरी हासिल करना ये हमारा कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम हम हासिल करते हैं अच्छाई और बुराई के इम्तियाज़ के लिए। तो जब ये मुमकिन हो सकेगा कि असातिज़ा अपडेट रहेंगे, असातिज़ा का नॉलेज भरपूर रहेगा, तो फिर बहुत अच्छी जनरेशन, बहुत अच्छी नस्ल हमको मिलेगी जो उर्दू का परचम बुलंद करेंगी। यहाँ पर हम मिसाल देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के शहर जलगांव से अब्दुल करीम सालार साहब की सदारत में, उनकी क़यादत में मिशन यूपीएससी बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत अहम इवेंट है। आपने एक अच्छा इक़दाम किया है, इसमें उनके साथ एक पूरी टीम है। तमाम ही पूरे मुल्क में हमारा जहाँ जहाँ ये चैनल देखा जाता है वहाँ के इदारों के ज़िम्मेदारान से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने स्कूलों में ऐसे असातिज़ा का इंतखाब करें जो काबिल हों, गुनी हों, मेहनती हों, ईमानदार हों, टैलेंटेड हों और जुनूनी हों। जब ऐसे असातिज़ा का इंतखाब होगा, जब हम अकरबा परवरी की दीवार को तोड़ देंगे, जब हम भाई भतीजा वाद की इमारत को गिरा देंगे, और जब हम ज़मीर की आवाज़ पर और मालिक हकीकी की रज़ा के लिए ऐसे असातिज़ा को प्रमोट करेंगे, ऐसे असातिज़ा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे असातिज़ा का इंतखाब करेंगे जो बच्चों के साथ इंसाफ करते हों, तो फिर देखिए कैसे कौम की किस्मत बदलती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल हमें लगता है कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे इदारों में भी डोनेशन की जो लानत दर आई है वो हमारा बेड़ा गर्क नहीं कर रही है। क्या वो असातिज़ा जो बिल्कुल सौ हैं और डोनेशन के दम पे, अपने रिश्तेदारी के दम पे जब वो लग गए हैं, तो क्या वो बच्चों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? ऐसे असातिज़ा की तादाद आज भी बहुत थोड़ी है, मगर है, ये हमें मानना चाहिए। और ये भी एक मसला है, इसको भी हमको मानना चाहिए। जब मिशन यूपीएससी चलेगा, पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी और बेहतरीन असातिज़ा का इंतखाब होगा, तो इंशाअल्लाह कौम की तकदीर ज़रूर संवरेगी। मुकाबला जाती इम्तिहानात के अलावा भी दीगर मज़ामीन में, दीगर मुकाबलों में हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी नश्तर ज़नी भी की है, ये किसी फ़र्द वाहिद पर नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम का अलमिया है। और यही तो मीठा करेला का एक इम्तियाज़ी वस्फ़ है। ये एपिसोड भी यकीनन आपको पसंद आएगा। आपको कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नए मौज़ूआत हमें सुझाते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।